तो आज से लगभग आपके पास 35 दिन का समय बचा हुआ है बीपीएससी थर्ड फेज टीचर्स के लिए। तो इन बचे हुए दिनों में हम लोग का टारगेट है कि जो आपका एनसीईआरटी बेस्ड जो आपका चल रहा है मटेरियल, ये आपको एकदम आसानी से सुगमता से पहुंचाया जाए और गारंटीड है कि जितने भी क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी से जो पूछे जाते हैं वो आपका एक भी नहीं छूटने वाला है। तो बने रहिए ना। जस्ट इसके पहले आपका क्या है ना, 2 सीरीज आपका जा चुका है, तो उसको भी देखने का जरूर काम कीजिएगा अगर आप चैनल पे पहली बार है तो। आज जो हम लोग सीरीज लेके आए ये आपका तीसरा है। तो ये जो हम लोग शुरू किए हैं ये आपका मार्केट से एक स्टैंडर्ड बुक आपका उठाया गया है जो कि किरण पब्लिकेशन का आपका सामान्य ज्ञान है। थोड़ा सा अगर देखा जाए क्या है ना, इतना ज्यादा मटेरियल अपने खुद से तैयार कर पाना इतना कम समय में थोड़ा सा क्या है ना हार्ड है। तो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मार्केट में अच्छे से अच्छे मटेरियल है ना वो उसी से आपको क्या है ना तैयारी करवा दिया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का हम लोग तीसरा एपिसोड के साथ में। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं तो वो आपका क्या है ना स्रोत के बारे में बात कर रहे थे कि इतिहास की जानकारी का स्रोत हम लोग को कहां से मिला है। तो अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो आपका लौकिक साहित्य है, ठीक ना, लौकिक साहित्य से संबंधित है। तो आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका वह क्या आपका रामायण से है। तो रामायण के बारे में हम लोग को सभी को इसके बारे में जानकारी है कि इनका जो रचयिता थे कौन थे आपका वाल्मीकि कृत महाकाव्य, ठीक ना, वाल्मीकि थे, महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे जो कालांतर में क्या हुआ 12000 हुए और फिर आपका क्या हो गया 24000। तो अभी जो हम लोग के पास जो रामायण है आपका जो ग्रंथ है उसमें आपका कितना है, यह आपका 24000 है, याद रखिएगा 24000 श्लोक उसमें है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इसे आपका चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा जाता है, याद रखिएगा चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी से कहा जाता है। और इसका जो रचना है अगर बात किया जाए आपका रामायण का तो यह आपका 5वीं ईसा वर्ष आप अगर बात करते हैं 5th सेंचुरी आपका बीसी है ना, इसमें यह आपका होने का काम किया है। फिफ्थ सेंचुरी आपका बीसी में ये आपका होने का काम किया है। और इसके अगर बारे में बात करते हैं ना तो कह रहे इसकी जो 5वीं अवस्था जो आपका ईसा की 12वीं सदी के आपका क्या है ना सामने आया है। तो इस समय क्या था आपका जो अगर बात करते हैं आपका ईसा की 12वीं सदी के समय यह आपका क्या है ना एक तरह से कह सकता है कि कंटेम्परेरी मतलब एक साथ चलने का काम किया था। कह रहे इसे मिलाकर इसकी रचना महाभारत के बाद की गई प्रतीत होती है। तो इससे यह पता चल रहा है कि महाभारत जो आपका हुआ है उसके बाद आपका क्या है ना यह जो आपका रामायण है यह आपका होने का काम किया था। और अगर देखिएगा इसके बारे में तो बहुत ज्यादा क्या है ना प्रचलित है। और ये जो आपका रामानंद सागर जो बना है उसको का तो जबरदस्त है। जब एक बार जब देखना शुरू कीजिएगा ना अगर पूरा तो भरत का आंसू देख के गारंटी देते हैं कि आपका भी आंसू निकल जाएगा, ठीक ना। तो ये इस तरह से काव्य है जिसकी रचना आपका महर्षि वाल्मीकि द्वारा किया गया था। तो इसका मेनली अगर देखिएगा तो 7 कांड है, ठीक ना। पता नहीं आप लोग पढ़े हैं कि नहीं, 6 में पहले एक आपका संक्षिप्त रामायण करके आता था बुक आपका, उसमें ये हर एक कांड के बारे में क्या था ना संक्षिप्त अवस्था में उसका विवरण क्या हो रहा था। और विश्वास कीजिए बहुत पढ़ने में मजा आता था। कौन कौन है याद कीजिएगा, बाल कांड पहला आपका, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, उसके बाद फिर आपका युद्ध कांड, उसके बाद फिर क्या आपका उत्तर कांड। ये टोटल आपका 7 है, याद रखिएगा। अगला जब लोग बात करने जा रहे हैं जस्ट इसके बाद हम लोग को जानना है आपका महाभारत के बारे में। तो महाभारत की रचना कौन किया था आपका वेद व्यास, जो कि आपका संभवतः कितना आपका 10वीं सदी के आपका ईसा पूर्व से लेके 4वीं सदी तक ये आपका बनने का काम किया है। वहां तक की आशा है कि आपका उसी के समय इसका रचना किया गया था। इसमें आपका कितना श्लोक था आपका शुरुआत में 8800। और इसका नाम जो था आपका क्या था जय संहिता था, ठीक ना, याद रखिएगा। जय संहिता इन द सेंस क्या है ना विजय संबंधी आपका ग्रंथ। ये आपका इसी का तो चर्चा है ना कि किस तरह से पांडवों ने कौरवों पर आपका क्या है विजय प्राप्त किया था। बाद में श्लोक का संख्या बढ़ के यहाँ भी क्या हो गया आपका 24000 हो गया। और यह भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ क्योंकि इसमें वैदिक जन भारत के वंशजों की कथा है।
ठीक ना, इसीलिए इसको आपका महाभारत कहा जाने लगा। कालांतर में इसमें 1 लाख श्लोक हो गए और यह सतसहस्री या फिर इसको महाभारत कहलाने लगा। करा इसमें कथों का कथा है, वर्णन और उपदेश है, ठीक ना, कथा भी आपका और इसका वर्णन भी है, इसके अलावा यहाँ पर आपको उपदेश मिलेगा। करा मूल कथा कौरवों और पांडवों के बीच है, ये चीजें तो आप लोग जान रहे होंगे, लेकिन क्या है ना, महाभारत जो है थोड़ा सा क्या है ना, ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब इतना मतलब सरल नहीं जितना आपका क्या है ना रामायण है, ठीक ना। तो यह आपका कह रहा है कि कौरवों पांडवों के बीच जो आपका उत्तर वैदिक काल क्या आपका का ही हो सकता है, करना वर्णांश का संबंध विदोत्तर काल से है तथा उपदेशात्मक अंश का संबंध मौर्योत्तर और गुप्त काल से हो सकता है। तो अगर महाभारत में कुल देखिएगा तो 18 पर्व है, जिसमें से पहला आपका आदि पर्व, दूसरा आपका सभा है आपका, तीसरा वन है, चौथा विराट है, पांचवा उद्योग, छठा भीष्म, सतवां द्रोण, आठवां कर्ण, नौवां आपका शल्य, 10वां सात्विक, 11वां आपका स्त्री है, 12वां आपका शांति, 13वां आपका अनुशासन, 14वां अश्वमेध, 15वां आपका क्या आश्रमवासी और 16 आपका मौसल है और आपका 17वां जो देख रहे हैं आपका ये क्या महाप्रस्थानिक और 18वां क्या आपका स्वर्गरोहण। तो देखिए कहीं से भी पूछ सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है इसका यूपीएससी का, ठीक ना, तो थोड़ा सा जरूर इसको ध्यान में रखने का काम कीजिएगा। इसके अलावा अगर बोला जाए तो हरिवंश जो है इनके परिशिष्ट या आपका कहा जाता है कि खिल्ली पर्व है, जिसमें कृष्ण वंश का आपका कथा वर्णित है, ठीक ना। इतना ना आपका क्या 18 महापर्व में आपको कृष्ण के बारे में नहीं है आपका, उसके लिए आपका अलग से आपका। अगला अगर बात करते हैं आपका अर्थशास्त्र के बारे में, तो सबसे पहले यह चीज रखिएगा कि वो आपका अर्थशास्त्र अभी का अर्थशास्त्र में दोनों में क्या आपका ना बहुत अलग है, ठीक ना। यह जो अर्थशास्त्र है ये आपका क्या कौन लिखे थे, कौटिल्य लिखे थे, ठीक ना, और वो आपका क्या था मौर्योत्तर काल में अगर बात करते हैं तो वो किस तरह से आपका क्या है ना शासन व्यवस्था था, वहां किस तरह से वो शासन कर रहे थे उसके बारे में क्या था ना उसमें चर्चा था। लेकिन अभी हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे क्या है ना, क्या मतलब कि अर्निंग है आपका किसी देश का, चाहे कितना आपका क्या है ना स्टैंड है, तो इससे लेकर आपका क्या है ना उसके बारे में चर्चा करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, तो कहीं कहीं पे इस तरह से क्वेश्चन रिलेटेड भी रहने का काम करता है। अगला करें कौटिल्य को विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, और याद रखिएगा बहुत बड़ा मतलब क्या था ना ये चाणक्य। अभी किनको बोला जा रहा है अभी कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। मोदी का आपका कैबिनेट में आपका अगर बात करते हैं मोटा भाई को, सॉरी अमित शाह को क्या है ना चाणक्य के नाम से जाना जाता है। करा अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है आपका, जिसमें द्वितीय और तृतीय क्या सर्वाधिक प्राचीन है। करा इस ग्रंथ को वर्तमान स्वरूप ईस्वी के आरंभ में दिया गया है, लेकिन इसके प्राचीनतम अंश मौर्यकालीन समाज और तंत्र पर प्रकाश डालते हैं। तो यह जो आपका क्या है ना अर्थशास्त्र, अगर इसके बारे में सबसे पहले हम लोग क्या जाने कि यह आपका एक विधि ग्रंथ है कि किस तरह से वो आपका मौर्यकालीन में जो आपका सत्ता था वो आपका चल रहा था, और इसके रचयिता आपका कौन थे आपका कौटिल्य, चाणक्य कौटिल्य। अगला अगर बात करते हैं तो चाणक्य कौटिल्य को आपका और ज्यादा नाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त और आपका कौटिल्य के नाम से आपका। अगला आपका बात करते हैं इसमें कुल कितना आपका अधिकरण आपका 15 है, जिसमें से दूसरा और तीसरा जो क्या अपना सबसे ज्यादा प्राचीन है। पॉइंट देखिए यहां से बन सकता है, ठीक ना। अगला अगर बात करते हैं इस ग्रंथ को वर्तमान स्वरूप ईस्वी के आरंभ में दिया गया है, तो जैसे आपका शुरुआत था, जैसे अभी अगर बात करते हैं आपका 2024 चल रहा था, ये ईस्वी जो शुरुआत हुआ था आपका उसी समय दिया गया है, लेकिन इसका प्राचीनतम जो अंश है ना वो कह रहा था कि मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र पर प्रकाश डालते हैं। करा इससे प्राचीन भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था के अध्ययन की महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध होती है, ठीक ना। इससे बहुत सारा जानकारी आपको क्या है ना मिलने का काम करेगा कि किस तरह से आपका जो मौर्य काल था वो आपका शासन किया जा रहा था वहां पर। इसके बाद अगर बात करते हैं तो कालिदास जी के बारे में, हाँ इसके बाद हम लोग क्या है ना कालिदास के बारे में देखते हैं। करे सैम मतावलंबी किनसे थे आपका सैम मतावलंबी कालिदास गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या दरबारी कवि थे। याद रखिएगा पहला क्वेश्चन देखिए यहां से क्लियर हो रहा है कि यह आपका दरबारी कवि किनका आपका, यह आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त
द्वितीय का, दरबारी कवि आपका, ठीक ना। और इनके द्वारा जो रचित आपका है ना 7 पद्य नाट्य ग्रंथों के प्रमाणिक आपका क्या है, सुविदिन था। और इसका नाटक भी क्या आपका बहुत सारा है, बहुत सारा नाटक इनका प्रचलित हुए थे, जिसमें से अगर देखिएगा तो क्या ऋतु संहार आपका, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, मालविका किग्निमित्र, और उसके बाद क्या विक्रम मौर्यवर्षीय, ठीक ना। तो ये सब क्या है इनका, अगर देखिएगा ना तो ये सब इनका रचना है, जो कि आपका रह रहा कि आपका अलग अलग एग्जाम में अलग अलग रूप से क्या होता है आपका ये पूछा जाता है। इसके अलावा अगला देखिएगा तो क्या है अभिज्ञान शाकुंतलम है आपका। इसके अलावा देखिएगा तो भारवी है, माघ है, श्रीहर्ष है, और भास है, विशाख दत्त है। तो ये सब अगर देखिएगा तो ये सब क्या ना रचना है आपका, किनका, तो ये आपका रचना है कालिदास का, ठीक ना। किनका आपका ये कालिदास का है। यहां से अगर देखते हैं आपका वैशाख दत्त का, तो इनका जो रचना आपका क्या था मुद्रा राक्षस और क्या है ना देवी चंद्रगुप्तम। ये आपका किनका है विशाख दत्त का क्या है ये रचना आपका, ये भी आपका क्या गुप्तकालीन है। इसके अलावा कहा जाता है कि शूद्रक ने अपनी रचनाओं का पात्र राज परिवार के स्थान के माध्यम वर्ग लोगों को बनाया है, ठीक ना। इन द सेंस अगर देखिएगा जो शूद्रक थे ना, ये करा जो अपना जो रचना है आपका उसका जो पात्र जो है, पात्र इन द सेंस क्या वो जो रचना को निभाने वाला, ठीक ना, जो एक्टर, वो किसको बनाया गया राज परिवार के स्थान पर समाज के मध्यम वर्ग के लोगों को बनाने का काम किया था। वो जो आपका एक्टर जो चूज किए थे ना वो राजा महाराजा के खानदान से नहीं लिए थे, वो आपका जो मध्यम वर्ग में थे ऐसे लोगों को ये क्या किए थे आपका उठाने का काम किए थे। अगला बात करते हैं आपका हर्षवर्धन का, तो ये आपका क्या है 3 नाटक लिखे थे, और ये कौन कौन था आपका रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, ठीक ना, याद रखिएगा, पूछता है बहुत पूछेगा, ठीक ना। तो थोड़ा थोड़ा तुम दिमाग में उसको फिट करते जाइए ना। अगला अगर देखिएगा कर भवभूति, तो भवभूति का भी कभी क्या है ना 3 नाटक, कौन कौन, मालती माधव, उत्तर रामचरित, और अगला क्या आपका महावीर चरित्र। 3 गो कौन कौन आपका मालती माधव, उत्तर रामचरित, महावीर चरित्र, 3 गो चरित्र भी याद रखिएगा तो उससे भी याद रह सकता है। और एक इनका रचना आपका भवभूति का। अगला अगर राजशेखर को देखिएगा तो जनरली कहा जाता है कि कन्नौज के प्रतिहार राजा महेंद्रपाल तथा महिपाल के राज्यसभा में निवास करने वाला प्रसिद्ध संस्कृत कवि या नाटककार थे। कौन आपका ये आपका राजशेखर, ठीक ना। तो इनका 4 गो नाटक क्या है ना है आपका, जिसे एक आपका बाल नारायण है, एक आपका बाल भारत है, एक आपका क्या है विद्यशाल भंजिका, अगला अगर बात करते हैं ये क्या है कर्पूर मंजरी, और एक है आपका काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा। और ये किनका है आपका, यह आपका राजशेखर का है, जो कि आपका दरबारी कवि इन द सेंस कर सकते हैं आपका महेंद्रपाल और महिपाल के राज्यसभा में आपका रहने का काम करते थे, ठीक ना। तो देखिए सिर्फ एक ही चीज नहीं चल रहा है, और भी चीजें आपके पास आ रही है, चाहे वो अगर हम बात करते आपका करंट अफेयर ले लीजिए, चाहे वो आपका साइंस सीरीज है, चाहे वो एसएसटी का, जरूर जुड़ने का काम कीजिए, गारंटीड दे रहे हैं। अभी जो आपका 35 दिन है हम डायरेक्टली बस सेंटर्ड है आपका, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपका बीपीएससी के लिए, ठीक ना। एक ही टारगेट है कि बीपीएससी से यहां से क्या है ना आप लोग का रिजल्ट और कुछ न कुछ योगदान हमारा भी आपके साथ में रहे आपको उस सिलेक्शन में। तो बस यही टारगेट है, इसी टारगेट के साथ चल रहा है। 35 दिन में बहुत कुछ हम लोग कवर कर जाएंगे, ठीक ना। टारगेट बट सिंपल है, क्या सिंपल है, पहला मेरा जो टारगेट है यहाँ पर आपका क्या है ना रिवाइज करवाना है हमको। पहला क्या है आपका रिवीजन, जो भी चीजें आप पढ़े हैं उसको हमको क्या करना है रिवाइज करवाना है। दूसरा जो हमारा जो यहाँ पर टारगेट है वो आपका प्रैक्टिस करवाना है, क्वेश्चंस का क्या करवाना है, फिर आपका प्रैक्टिस करवाना है। थर्ड जो यहां पर है कुछ जैसे टॉपिक्स आपका इंपॉर्टेंट है उसको क्या करना है आपका उठाना है उसको, और फिर से उसको क्या करना है डिस्कस करना है, और इस चीजों को हम लोग को रेगुलरिटी मेंटेन करना है। इसी चीज को क्या करना है रेगुलरिटी क्या करना है हमको, हम लोग को मेंटेन करना है। बस इतना ही टारगेट है और कुछ टारगेट नहीं है। तो ज्यादा कुछ टारगेट ना, एकदम छोटा छोटा सा आपका क्या है ना स्टेप्स है, बस साथ बने रहिए ना, गारंटी देता है एकदम रिजल्ट होगा, ठीक ना। आगे देखिए अगला अगर बात करते हैं गद्य साहित्य के बारे में,
तो गद्य साहित्य में अगर देखिएगा अभी तक तो क्या था, वो नाटक के बारे में था, ठीक ना। अभी जो हम लोग देख रहे हैं तो वो आपका गद्य में अगर क्या है, बाणभट्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि हर्ष काल का आपका क्या है, कंटेम्प्रेरी है। तो इनका दो आपका क्या है ना रचना है, एक आपका हर्षचरित है, दूसरा आपका क्या है कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी आप लोग याद भी किए होंगे, बहुत बार इससे आपका रिलेटेड आता है। अगला अगर बात करते करा दांडी, तो यह आपका अगर इनके बारे में अगर देखिएगा तो यह आपका पल्लव नरसिंह वर्मन के आपका क्या कंटेम्प्रेरी है। और इनका जो रचना आपका काव्यदर्श, दस कुमार चरित और उसके बाद क्या है अरंती सुंदरी, अरंती सुंदरी याद रखिएगा। इसके अलावा अब जो बात करने जा रहे हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं आपका ऐतिहासिक साहित्य। क्या है आपका ऐतिहासिक साहित्य। थोड़ा सा जल पी लेते हैं। चलिए ऐतिहासिक साहित्य हम लोग देखते हैं कि क्या है ये, ठीक ना। और इसके थ्रू आपको क्या क्या जानकारी मिलेगा और इनका रचनाकार कौन है आपका। तो देखिए पहला क्या है ना आपका पद्म गुप्त परिमल आपका। तो इनका जो आपका रचना है वह क्या है आपका नवस सांक चरिता, ठीक ना। नवस सांक चरिता है, ठीक ना। देख रहा है ना एकदम पूरा क्या है ना जड़ से उठाने का काम किया है। जनरली क्या है ना ये सब आपका क्वेश्चन आपका अदर बुक में अगर देखिएगा जो कि आपका बहुत सारे आपका आता है मार्केट में, वो नहीं उठाएगा। अगर वो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है तो ऐसा क्वेश्चन को वो नहीं उठाने का काम करेगा। एकदम क्लियर इस चीज को दिमाग में रखिएगा। ये सब बुक आपका क्या होना है ना आपका एनसीईआरटी उठाएगा तो याद रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपका बन सकते हैं। अगला अगर बात करते हैं बिल्हन का नाम सुने होंगे आपका। ये आपका क्या है ना कल्याण के चालुक्य विक्रमदत्ती जो आपका 6 थे ना उन्हीं का आपका क्या है ना कंटेम्प्रेरी है। और इनका जो आपका क्या है ना रचना है वो आपका विक्रमानदेव चरित्र है। विक्रमानदेव चरित्र और कौन लिखा है आपका बिल्हन, ठीक ना। ये आपका बिल्हन लिखने का काम किए थे। और एक आपका कल्हन भी है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। एक बिल्हन है दूसरा आपका क्या है कल्हन है। और कल्हन के बारे में पता होगा कि ये आपका क्या है ना राजतरंगिणी का आपका रचना करने का काम किए थे, ठीक ना। किसका रचना किया है आपका राजतरंगिणी का। अगला अगर बात करते हैं आपका हेमचंद्र, तो ये आपका किसका रचना किया है कुमारपाल चरित्र। किसका रचना किया आपका कुमारपाल चरित्र। अगला अगर देखिएगा नयचंद सूरी, यह आपका हमीर काव्य है। जयन्नक है आपका पृथ्वीराज विजय है आपका वाकपति राज, यह आपका घोड़वाहो है। अगला देखिएगा संध्याकर नदी, यह आपका रामपाल चरित्र है, ठीक ना। तो ये सब जो हम लोग देख रहे थे वो आपका क्या है ऐतिहासिक साहित्य के बारे में देख रहे थे। अगला जो आपका एक कथा साहित्य है, ठीक ना। कथा साहित्य को अगर देखिएगा तो ये आपका क्या गुन्नाड है। देखिए क्वेश्चन यहां से आता है आपका, ठीक ना। जो इनका जो प्रसिद्ध रचना है वो क्या है बृहत कथा है आपका। क्या आपका बृहत कथा आपका सातवाहन नरेश हाल है आपका। ये आपका क्या है ना ये आपका गुन्नाड है का प्रसिद्ध रचना है दोनों। अगला देखिएगा क्षेमेंद्र का, तो ये क्या आपका बृहत कथा मंजरी है आपका। सोमदेव का आपका कथा सरित सागर है। विष्णु शर्मा का एकदम आप लोग जानते होंगे क्या आपका पंचतंत्र है। और अगर आगे देखें तो क्या आपका नारायण भट्ट का जिनका आपका क्या रचना है हितोपदेश, हितोपदेश, ठीक ना। और ये आपका संस्कृत शिक्षक का आपका प्रथम ग्रंथ है। कौन सा आपका हितोपदेश। और अगला एक है आपका अमर सिंह जो कि आपका अमरकोश, ये आपका जनरली क्या है ना डिक्शनरी था, ठीक ना। ये क्या था आपका डिक्शनरी है। तो अब हम लोग जो अभी तक जो जानकारी ले रहे थे वो क्या था आपका साहित्य से संबंधित क्या था ना जानकारी आपको हम लोग ले रहे थे। लेकिन अब जो हम लोग को जानकारी लेना है ना वो किसके बारे में चर्चा यहाँ पर होगा आपका विदेशी यात्रियों का, जो आपका अदर देश से अगर बात करते हैं भारत आए थे बहुत सारा जानकारी को इंफॉर्मेशन करने के लिए, चाहे अगर बात करते हैं आपका शिक्षा को हासिल करने के लिए। क्योंकि पता होगा कि दुनिया का सबसे पहला जो आपका यूनिवर्सिटी जो था आपका
विश्वविद्यालय, वह आपका भारत में होने का काम करता था, जिसका नाम क्या था आपका, तक्षशिला, ठीक ना। तो एक समय आपका क्या पूरा उन्नत देशों में आपका क्या है ना भारत की गिनती होता था। और उसी से अगर अंदाजा लगाइएगा थोड़ा सा अगर, तो क्या है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता है, 6 सभ्यता में सबसे ज्यादा क्या था ना विकसित वाला सभ्यता था ये। तो पूरा देश दुनिया से क्या आता था ना, लोग यहाँ पर आते थे यहाँ के बारे में जानने के लिए, यहाँ का शिक्षा ग्रहण करने के लिए। यही वो धरती आप अगर बात करते हैं जहां से आपका चार धर्म जो है आपका क्या किया था, वो आपका उजागर होने का काम किया था, चाहे कह सकते हैं कि राइज हुआ था। तो बहुत सारे आपका क्या है ना जो यात्री है अलग अलग आपका देश से, वो आपका आने का काम किए थे और बहुत सारा इंफॉर्मेशन यहाँ के बारे में बताए थे। वो अपना जीवनी इन द सेंस कह सकते हैं, चाहे जो भी उनका आपका रचना था। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ से शुरू से, तो यहाँ आपका बहुत सारे आपका यात्री आए थे अलग अलग कंट्री से। वो आपका यूनानी ले लीजिए, रोमन है, अरबी है, चीनी है, ये सब थोड़ा सा नजदीक वाला था, ठीक ना। तो आसानी से लोग पहुंच जाता, चीनी लोग देख रहे हैं ना तुरंत पार कर जाता था ये लोग। तो अगला जो इसमें देखे, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, यूनानी या रोमन वाला देखते हैं, ठीक ना। तो इसमें अगर आप बात कीजिएगा तो सिकंदर का आक्रमण हुआ था कब आपका 325 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व में। तो यहाँ इसका कोई जानकारी क्या है ना नहीं मिलता है। लेकिन अगर बात करें तो इसके लिए मैं यूनानी स्रोत पर क्या रहना पड़ेगा, आश्रित रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में चर्चा कौन है, वही आपका दिए थे, ठीक ना। तो कह रहे सिकंदर महान के आक्रमण के समय एक समकालीन राजा क्या आपका सेंड्रियाकस है आपका, ठीक ना, का नामोल्लेख यूनानी लेखक स्ट्रैबो और जस्टिन ने किया है। विलियम जोन्स ने जिसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया था। देख रहा है ना, कौन सा आपका राजा था आपका सेंड्रियाकस था, जो कि आपका नाम लेख आपका इसके बारे में चर्चा कौन किया था, स्ट्रैबो और जस्टिन किया था। और विलियम जोन्स ने क्या किया, जिसका पहचान किसके रूप में किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। अगला अगर बात करते हैं एरियन तथा प्लूटार्क ने उसे एंड्रोकोटस तथा फिरलाकस ने सेंड्रियोकस के नाम से आपका उल्लेखित किया। किनको, ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक ना। ये अलग अलग नाम से लोग ने इनको क्या किया था, संबोधित करने का बताने का काम किया था। करा स्ट्रेबो, डायडोरस, फिलिपने, एरियन नामक जो आपका ये सब क्या आपका यूनानी विद्वान था, और इन्होंने क्या किया, क्लासिकल लेखक के रूप में इनको आपका जाना जाता है। तो अगर बोला जाएगा कि यूनानी लेखक का कुछ नाम बताइए, चाहे आपका कहां से है, तो ये आपका स्ट्रेबो है, चाहे डायोडोरस है, आपका फिलिपनी है, एरियन है, ये सब आपका क्या है, सब का सब आपका यूनान से संबंध रखता है, याद रखिएगा। और इस तरह से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक ना। तो थोड़ा सा हम ध्यान में सब चीज को रखने का काम कीजिएगा। अगला अगर जो हम लोग बात करते हैं वो आपका क्या है ना, ट्रेसियस है। क्या आपका ट्रेसियस, तो ट्रेसियस क्या आपका ईरान का आपका राजवैद्य था। क्या था आपका ईरान का राजवैद्य, मेरे बगल में भी एक वैद्य है, ठीक ना। तो ये आपका क्या है, ईरानी राजवैद्य था, जो जिसने मात्र ईरानी अधिकारियों से ही भारत विषयक ज्ञान प्राप्त करने पर अपना विवरण लिखा था। तो ये क्या अपना लिखा था, आपका अगर डिस्क्रिप्शन अगर देखिएगा इसका, तो इन्होंने क्या क्या ईरानी अधिकारी जो भी आपका अधिकारी थे, तो उसी से भारत के बारे में क्या किया था, जानकारी प्राप्त किया था। वो भारत नहीं आए थे और उसके बारे में क्या किया था ना, अपना विवरण लिखने का काम किया था। अगला देखते हैं आपका हेरोडोटस। कौन है आपका हेरोडोटस। क्या करिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा, अगर क्लास में अगर नहीं रेगुलर होने के कारण आपका सबसे बड़ा अगर रीजन है तो ये क्या आपका गर्मी है, ठीक ना, बहुत ज्यादा है। लेकिन एकदम टेंशन नहीं लीजिए, घर में ना बैठिए मस्ती से, यहाँ से ऑनलाइन क्लास चलाएंगे, ठीक ना। और क्या क्या कहाँ पर कमी लग रहा है आप लोग जरूर बताने का काम कीजिएगा, गारंटी देते हैं कि यहाँ से चलेगा आपका इस बार पार। देखिए करा हेरोडोटस, करा इतिहास के पिता कहलाने वाले हेरोडोटस ने अपने ग्रंथ, अपना जो ग्रंथ इनका था आपका कौन सा, हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी पूर्व भारत फारस के संबंध का आपका क्या है, जो भारत और फारस के बीच जो संबंध था उसके बारे में चर्चा ये किए थे आपका, ठीक ना। किस कौन सा बुक में आपका, हिस्टोरिका। अगला अगर बात करते हैं निरियाकस है, चाहे आनेसिक्रिटस है आपका, चाहे आपका अरिस्टोबुलस, तो ये आपका सिकंदर के साथ भारत में आने वाले इन लेखकों का विवरण
अधिक प्रामाणिक है जिनका उद्देश्य अपने देशवासियों को भारत के विषय में आपका बताना था। ठीक ना। अगला का जो मेगास्थनीज के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे, ये क्या था आपका? दरबारी कवि था। ठीक ना। किसका? आपका अगर बात करते हैं आपका चंद्रगुप्त मौर्य का। और वहीं पर आता है एक बुक लिखे थे जिसका नाम क्या था आपका? इंडिका। क्या था आपका? इंडिका। ठीक ना। और वो ये बताए थे कि आपका पाटलिपुत्र में शासन व्यवस्था किस तरह से है, इसके बारे में इन्होंने बताने का काम किया था। एक्चुअल में ये क्या था ना आपका? सेल्यूकस जो निकेटर था ना, वो अपना बेटे का शादी कर्नेलिया का शादी किसके साथ कर दिया था? वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। तो वो राजदूत के फॉर्म में खाली क्या भेजेगा? अपना बेटिया हमर कैसन वहां पर हम करे तनिसन देख यार बताइए कर बारे में, इसलिए भेजा था। लेकिन किस फॉर्म में? बोला था राजदूत भेज रहे हैं, मतलब कि अपना जो है, जिसे देखते हैं ना भारत का राजदूत आपका कहाँ पे है? अमेरिका है, चाइना है, चाहे अदर कंट्री में सब में है। तो उसी तरह से ये आपका क्या किया? सेल्यूकस निकेटर वहां पर भी अपना एक राजदूत दिया था जिसका नाम क्या था आपका? मेगास्थनी। इन्होंने क्या लिखा था आपका? इंडिका। और इंडिका में किसका वर्णन था? तो आपका पाटलिपुत्रा में आपका शासन व्यवस्था के बारे में आपको वहां पे जानकारी मिलता है वहां से। ठीक ना, याद रखिएगा। अगला आपका डायमेकस जो आपका, तो इसका जो सीरियाई राजा था कौन? एंटियोकस के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में रहता था। ठीक ना, याद रखिएगा। एंटियोकस डायमेकस अगर के बारे में बात करते तो सीरियाई राजा एंटियोकस के राजदूत के रूप में दरबार में रहता था। किसका? बिंबिसार। ठीक ना। कहां था आपका? बिंबिसार का दरबार में। कौन? डायमेकस। किसका राजदूत था ये? एंटियोकस। अगला आपका डायनोसियस है। ठीक ना। यह आपका मिस्र नरेश आपका टॉलमी फिल्डेल्फस, ठीक ना, कि राजदूत के रूप में कहां रहता था? यह आपका अशोक के दरबार में रहता था। देख रहा है, एकदम आसान हो जाएगा। कहां रह रहा था? मेगास्थनीज कहां रह रहा था? यह आपका चंद्रगुप्त। डायमेकस कहां रह रहा था? बिंदुसार। डायनोनियस कहां रह रहा था? यह आपका अशोक के दरबार में रह रहा था। ठीक ना। करेक्ट। टॉलमी का जियोग्राफी और पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी किसका रचना आपका? यह आपका टॉलमी का है। ठीक ना, याद रखिएगा। कौन कौन है आपका? ज्योग्राफी और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। अगला अगर बात करते हैं तो अगला क्या, अगर देखिएगा फिलिपिनी के बारे में, तो इनका जो फेमस जो बुक था वो कौन? आपका नेचुरल हिस्टोरिका है, जो कि आपका प्रथम शताब्दी में इसको लिखने का काम किए थे। और यह आपका लैटिन भाषा में है। यहां पर आप भारत और इटली के मध्य होने वाले व्यापार, भारतीय पशुओं, वनस्पतियों, खनिजों के बारे में विवरण है। ठीक ना। फिलिपिनी जो है क्या लिखे आपका? भारत और इटली के बीच में जो भी आपका संबंध या व्यापार जो हो रहा था उसके बारे में लिखने का काम किए थे। ठीक ना। अगला अगर बात करते हैं तो अब आपका कौन आ रहा है? ये आपका चीनी लेखक। ये आपका चीनी लेखक आ रहा है। ये क्लासेस नेक्स्ट पार्ट में हमको देने का काम करेंगे। बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आप लोग बने रहिए। मिलते हैं आपका अगले पार्ट में।